हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ घनानंद कवित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, एक पार्ट और आएगा इसका, ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा जिससे आपको दूसरे पार्ट के भी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा देखिए, मैंने पेपर 1 कंप्लीट करवा दिया है, पेपर 2 कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट बुक है और इसके बाद पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा और आप जो पेपर 3 के लिए कह रहे हैं वो भी एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप चिंता ना करें। उसके अलावा अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चिंता ना करें, सिलेबस आपका बिल्कुल मैं करवा दूंगी, जितना हो सकेगा मैं बिल्कुल करवा दूंगी आपका सिलेबस, ठीक है। एग्जाम चाहे एसएससी वालों का हो चाहे कुमाऊं वालों का हो, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा दूंगी जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। बाकी मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब एग्जाम दे के आए तो प्लीज टेलीग्राम पे पर्सनली कैसे भी जैसा आपका मन करे आप प्लीज मुझे अपने पेपर की पिक्स भेज दीजिएगा। आपकी मर्जी है, आप पिक भेज दीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए, जैसे भी आप भेजते हैं प्लीज अपना पेपर मुझसे शेयर कर दीजिएगा जिससे कि मैं इस पेपर की वीडियो बना के डाल सकूं और थोड़ा मुझे आइडिया भी हो जाए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे आने वाले सालों के लिए, क्योंकि हर बार चीजें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, बाकी हम टाइम वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर देखिए, रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के कवियों में घनानंद का प्रमुख स्थान है। देखिए, घनानंद को रीति मुक्त धारा का कवि माना जाता है। 3 धाराएं थी, आपको पता होगा कौन कौन सी, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति बंध, ठीक है। जिसमें की रीति मुक्त धारा के कवि कौन है, घनानंद। उन्होंने गीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया अथा उनका लिखा कोई लक्षण ग्रंथ नहीं मिलता। वे स्वच्छंद प्रेम के गायक हैं तथा उनकी कविता गीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त है। घनानंद विरही थे। सुजान नामक उनकी प्रेमिका ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए उनकी कविता में स्वानुभूत विरह वेदना के मार्मिक चित्र उपलब्ध होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रतीक मानते हैं जो अपने प्रेम को किसी भी स्थिति में त्यागने के लिए तैयार नहीं था। ये देखिए, रामचंद्र शुक्ल की जो पंक्तियां हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ये वाली पंक्ति आप कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय देखिए, घनानंद का जन्म संवत 1746 और सन 1689 ईस्वी में हुआ था और संवत 1796 सन 1739 ईस्वी में निदार शाह के द्वारा किए गए कत्लेआम में वे मारे गए थे, ठीक है। तो घनानंद का जन्म कब हुआ था, संवत 1746 में, और मृत्यु कब हुई थी, संवत 1796 में। बाकी ये सन में दिया हुआ है टाइम, ठीक है। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद मूलतः लौकिक प्रेम पात्र के रसिक थे। इसी से हृदयगत प्रेम की जो लहर उनकी कविता में है वह अत्यंत दुर्लभ है। अपनी लौकिक प्रेयसी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नर्तकी सुजान के प्रति घनानंद ने प्रेम निवेदन किया। वह दिल्ली काव्य की स्थायी संपदा है। उनका मिलन ना हो पाने से यह चिर यानी कि हृदय वियोग की गाथा है, ठीक है। यानी कि इनके काव्य में जो है हमें वियोग की गाथा देखने के लिए मिलेगी। कैसा वियोग, जो घनानंद थे उन्हें सुजान से प्रेम था और सुजान ने उन्हें जो धोखा दिया उसी के बारे में है यहाँ पे, ठीक है। घनानंद की कृतियां देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने घनानंद कृत 17 प्रामाणिक रचनाओं की सूची दी है। देखिए, जो घनानंद के रचनाएं हैं वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मानी है, लेकिन जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है वो है काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा मान्य जो रचनाएं हैं वही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने 17 रचनाएं मानी है कि 17 प्रामाणिक रचनाएं हैं जो कि घनानंद की है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी है रचना। देखिए, पहला है घनानंद कवित, दूसरा है आनंद घन के कवित, तीसरा है कवित, चौथी है स्फुट कवित, पांचवी है आनंद घनजू के कवित, छठी है सुजान हित, सातवीं है सुजान हित प्रबंध, आठवीं है कैपाकंद निबंध, नवीं है वियोग वेली, 10वीं है इश्कलता, 11वीं है जमुना जंस, 12वीं है आनंद घन जू की पदावली, 13वीं है प्रीति प्रवास, 14वीं है सुजान विद्रोह, 15वीं है कवित संग्रह और 16वीं है रसकेली बल्ली और 17वीं और आखिरी है वृंदावन सत, ठीक है। ये 17 जो हैं ये प्रामाणिक रचनाओं में गिनी जाती हैं घनानंद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद की भाषा सौष्ठव पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। या इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, भाषा पर
ऐसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन के आधार पर घनानंद के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ भाषा सौंदर्य पूछा जाता है आपसे, ठीक है, भाव सौंदर्य पूछा जाता है, भाषा सौष्ठव पूछा जाता है, सब कुछ ये सेम है। ठीक है, यही आंसर आएगा। आंसर देखिए इसका, यद्यपि गतिकाल में काव्य भाषा पद पर ब्रजभाषा की पूर्ण प्रतिष्ठा होने से प्रायः सभी रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। यद्यपि घनानंद द्वारा अपने काव्य में प्रयुक्त ब्रजभाषा बेजोड़ है, वस्तुतः वह टकसाली ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। तो वे कौन सी ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे? टकसाली ब्रजभाषा। ठीक है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा किसी अन्य कवि का नहीं। इनकी भाषा का स्वरूप साहित्यिक होते हुए भी ठेठ ब्रज के लोक प्रयुक्त स्वर का माधुर्य लिए हुए है। इनके समान विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। घनानंद ने अपनी भाषा में लक्षणों का सहारा लेकर सजीव शब्द चित्रों का निर्माण किया, जिनमें गत्यात्मक सौंदर्य के साथ साथ भाव क्रिया और रूप की सजीव मूर्ति अंकित करने की अद्भुत क्षमता है। उदाहरण देखिए, अंग अंग तरंग उठे धुति की, परिहे मनोरूप अब घर चवे। आगे देखिए, घनानंद के वियोग वर्णन में हृदय की व्याकुलता के मार्मिक चित्र अंकित हुए हैं। उन्होंने अंतःवृत्तियों का जैसा चित्रण किया है वैसा कम कवि कर पाते हैं। प्रेम की गुण अंतर्दशाओं का उद्घाटन करने में वे सर्वाधिक सफल कवि हैं। उनकी भाषा निश्चय ही विशुद्ध ब्रज भाषा है, जो मुहावरेदार भी है तथा लाक्षणिक पदावली से युक्त है। अनुभूति को अभिव्यक्ति दे पाने में इसलिए वे सर्वाधिक सामर्थ्य कवि हैं। ठीक है, घनानंद ने अपने काव्य में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग बहुत सुंदर रूप से किया है। तो देखिए, हमें जो घनानंद के काव्य में क्या मिलेगा? मुहावरे और कहावतें देखने के लिए मिलेंगी। उनकी भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखिए फिर से कथन आया है, इंपॉर्टेंट है कि उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसमें लिखते हैं, भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, घनानंद की विरह भावना पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा पूछा गया है घनानंद के वियोग वर्णन की प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए। इसके अलावा पूछा गया है, घनानंद के प्रेम में मिलन की अपेक्षा विरह की प्रधानता है। इस कथन के आधार पर घनानंद की विरह अनुभूति को स्पष्ट कीजिए। उसके अलावा देखिए, घनानंद के वियोग वर्णन पर सावधान प्रकाश डालिए। उसके अतिरिक्त घनानंद के काव्य में अभिव्यक्त प्रेम भावना पर प्रकाश डालिए। और एक और पूछा गया था, घनानंद के काव्य में प्रेम की पीर की मार्मिक अभिव्यंजना देखने को मिलती है, उदाहरण सहित इस कथन को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ये आपके नहीं हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, कल एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आंसर इसका। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी कविता में प्रेम का सरल, सहज और स्वच्छंद रूप दिखाई पड़ता है। वे सुजान से प्रेम करते थे, किंतु सुजान ने उनसे जो बेवफाई की उसकी टीस उनकी कविता में उतर आई। तो जो बेवफाई सुजान ने की थी घनानंद के संग, उससे क्या हुआ, उनकी कविता में आज भी वो पीड़ा, आज भी वो टीस का पता चलता है। उनका हृदय सुजान की निष्ठुरता और निर्ममता से विरह विकल हो गया और वह प्रेम की पीर के महान गायक बन गए। ठीक है, किसके महान गायक बन गए? प्रेम की पीर के। घनानंद के काव्य में अनुभूति की सच्चाई एवं हृदय की विकलता दिखाई पड़ती है। वे अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। इसलिए उनकी अनुभूतियां पाठकों को अधिक प्रभावित करती हैं। संक्षेप में उनकी विशेषताएं निम्न शीर्षकों से स्पष्ट की जा सकती हैं। देखिए, ऐसा है ना कि अगर हम घनानंद का काव्य पढ़ेंगे तो उसकी जो अनुभूति है, उसकी जो फीलिंग्स है, जो सच्चाई है, ठीक है, उनके दिल का जो दर्द है वो हमें दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वो अपने आंसुओं से रोए हैं, किराए के आंसुओं से नहीं, कि हमें उनकी काव्य को पढ़ के भी उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनका जो एहसास है उसका पता ना चले, उनका जो दर्द है उसका पता ना चले। तो ये क्या है, इन सब अनुभूतियों ने पाठकों को खुद से प्रभावित किया है। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं देखिए। पहली है प्रेम मार्ग की
सफलता। घनानंद सच्चे प्रेमी थे, इसलिए उनकी धारणा थी कि प्रेम करने वाले सच्चे, सरल और निष्कपट हृदय वाले होते हैं। जहां रंगमंच में कुटिलता एवं सियानापन नहीं होता। सच्चे प्रेमी वही हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस प्रेम मार्ग पर चल पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अति सूंघो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्रिय की निष्ठुरता। घनानंद के काव्य में सुजान की बेवफाई एवं निष्ठुरता का यथार्थ चित्रण है। सुजान ने पहले तो मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अब निर्ममता पूर्वक वह उस संबंध को तोड़ रही है। ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए कहते हैं, पहले अपनाए सुजान स्नेह सु, क्यों फिर नेह के तोड़िए जू, घन आनंद आपने चाक्तिक को, गुण बांधी के मुंह न छोड़िए जू। नेक्स्ट देखिए, महान प्रेमी। घनानंद ने अपने प्रेम को मछली के प्रेम से बढ़कर माना है। मछली तो जल से अलग होकर मर जाती है और अपने प्रेमी को कलंकित कर देती है, पर घनानंद वियोग व्यथा को साहस के साथ झेलते हैं। तो इसके लिए वो पंक्ति लिखते हैं, हीन भये जल मीन अधीन कहाँ, कछुम अकुलानी समाने, नीर स्नेह को लाल लाए कलंक, निगास हवे कायक त्यागती प्राणे। आगे देखिए, अंतर्वृत्तियों का निरूपण। घनानंद के विरह में शारीरिक ताप, विरहजन्य कृष्णता तथा बाहरी उछल कूद नहीं है, अपितु उसमें हृदय की विकलता एवं पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। वे अंतर्वृत्तियों के गायक हैं और अपने प्रिय से कहते हैं, वही तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, कहा कछु चंद को चकोरन की कमी है। आगे देखिए, प्रकृतिजन्य उद्दीपन। विरह विरल प्रेमी को कोयल की कूक अच्छी नहीं लगती, गरजते हुए बादल, पपीहे की पुकार और मोर की आवाज भी उसे बुरी लगती है। वे अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर कराती ही, कूकी कूकी क्यों हूं तू करेजी किन कोरी ले। नेक्स्ट देखिए, संदेश प्रेषणीयता। घनानंद ने कभी पवन को दूत बनाकर प्रिय के पास अपना संदेश ले जाने का अनुरोध किया, तो कभी किसी मेघ को। पवन से वह आग्रह करते हैं कि तू प्रिय के चरणों की धूल ला दे, मैं उसे अपनी आंखों से लगा लूं। इसके लिए पंक्तियां दी गई हैं, अरे वीर पौन तेरे सवे और गौन वीरी, तोसो और कौन मने ढर को ही वानी दे, विरह व्यथा ही मूरी आखिन मैं राखो पूरी, धुरी तिन पायन के हाँ नेकू आनी दे। घनानंद के प्रेम में सर्वत्र सात्विकता और निर्मलता है, उसमें कहीं भी वासना के कलुष नहीं है। जो कुछ भी है वह हृदय की मधुर धड़कन है। उनका लौकिक प्रेम वस्तुतः अलौकिक प्रेम की झलक देता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि घनानंद प्रेम के पीर के महान गायक है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको कुछ भी बात करनी है, कुछ भी कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।